साथियों नमस्कार। भारत की सभी नदियां एक ही वीडियो में पूरी जान लीजिए। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, गंगा नदी कहां से निकलती है? हम सबको पता है, गंगोत्री से। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो वो आपकी गोदावरी है। अलकनंदा और भागीरथी नदी किस स्थान पर मिलती है? देवप्रयाग में। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। इस पर बेहड़ा घाट और धुआंधार जलप्रपात भी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? मानसरोवर झील के पास। भारत की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है आपसे, भारत की पूछ रहा है तो गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र। सरदार सरोवर परियोजना, मेधा पाटेकर ने इसको लेकर आंदोलन भी किया था और नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित था ये, तो ये नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो या जायरे। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर। विश्व प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम पूछे तो कावेरी नदी पर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी। कुंभ भी लगता है। भारत की सबसे बड़ी पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? सबसे बड़ी पूछ रहा है, पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदी अर्थात गुजरात खंबात की खाड़ी की तरफ बहने वाली, तो यह है आपकी नर्मदा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहां है? यमुनोत्री। भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बनाती है, ताप्ती भी बनाती है, नर्मदा भी बनाती है। अजमेर किस नदी के किनारे है? लूनी नदी। लूनी नदी को अंतःस्थली नदी कहते हैं और ये स्थल से निकलकर स्थल में विलुप्त हो जाती है अर्थात कच्छ के रण में। भारत की किस नदी को लाल नदी के नाम से जानते हैं? तो भारत की किस नदी को लाल नदी के नाम से जानते हैं? यह आपके लिए सवाल है कि भारत की किस नदी को लाल नदी के नाम से जानते हैं। तो अगर यहां पर होता लोहित नदी, देखो कई एक सवाल और होता है आपका, लोहित नदी, तो वो आपकी अरुणाचल प्रदेश में खूनी नदी कही जाती है। कौन सी नदी कही जाती है? खूनी नदी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि लाल नदी किसको कहा जाता है, तो यहां पर एक है आपकी कृष्णा जो कि दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है। महानदी, इस पर आपका हीराकुंड बना हुआ है, भारत का सबसे लंबा बांध। ब्रह्मपुत्र आपके भारत में होकर बहती है ना, और यहीं पर आपकी लोहित नदी आकर मिल जाती है इससे, खूनी नदी। तो भारत में ब्रह्मपुत्र को क्या कह देते हैं? लाल नदी। ब्रह्मपुत्र को लाल नदी। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? कौन सी नदी? कोसी नदी, है ना, इसीलिए बिहार में बाढ़ आती है। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया था, जो इस समय रद्द हो चुका है, अब तो यह है नहीं। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है? कृष्णा नदी पर है। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? नर्मदा नहीं बनाती, अभी बताया था, एस्चुरी बनाती, डेल्टा नहीं बनाती। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूचीकुल किस नदी पर है? वाराही नदी पर। पहले शरावती नदी पर महात्मा गांधी, जोग या गरसोप्पा तीनों एक ही नाम है, ये था। लोहित नदी किस राज्य में बहती है? अरुणाचल प्रदेश में, अभी बताया आपको, खूनी नदी कहते हैं, लाल रंग की है। दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। चंबल नदी किसकी सहायक है? यमुना की। डाकुओं की नदी, बीहड़ की नदी, भारत की एकमात्र नदी जिसमें कि घड़ियाल पाए जाते हैं। राणा सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर बांध बने हुए हैं। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सोन, गंडक, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक है, गंगा की सहायक नदी है नहीं है। सोन, गंडक और यमुना तीनों, तो यमुना तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है ही। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पूछ रहा है अर्थात आपके पेनिनसुलर इंडिया, तो ये गोदावरी नदी है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। कोसी नदी बिहार नेपाल से निकलती है, बिहार में बाढ़ आती है, सबसे ज्यादा बाढ़ इसी के कारण आती है। कावेरी नदी जल विवाद, कावेरी आपसे पूछ रहा है, कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? कर्नाटक केरल, कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, केरल आंध्र प्रदेश। तो आपको याद रखना है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल विवाद। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? सदा नीरा।
ये दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें हमेशा पानी रहता है, हमेशा पानी बहता रहता है। कौन सी नदी को बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी। सूरत किस नदी के किनारे बसा है? ताप्ती। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो आपको याद रखना है, ये अमरकंटक से तो है नहीं, यहां से तो नर्मदा निकलती है। महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है। त्र्यंबकेश्वर से कौन सी निकलती है आपकी? गोदावरी। और ब्रह्मगिरी के पहाड़ों से निकलती है कावेरी, तो त्र्यंबकेश्वर। रावी नदी का उद्गम स्थल कहां है? रोहतांग दर्रा, बैरी। ये तो कई बार पूछा गया सवाल है आपका। रावी नदी किस दर्रे से निकलती है? देखो, ये जो बारालाचाला दर्रा है ना, यहां से तो चिनाब निकलती है, और चिनाब नदी को शुरुआत में जाना जाता है चंद्रा और भागा के नाम से। किसके नाम से? चंद्रा और भागा के नाम से, हिमाचल प्रदेश में। फिर इसके बाद ये दोनों मिल जाती हैं तांडी नाम के स्थान पर, तो वहां पर इसका नाम हो जाता है आपका कौन सा नदी? चिनाब नदी। और रावी याद रखना है आपको, रोहतांग दर्रे से निकलती है। रा से रोहतांग, रा से रावी, और चार आए तो चिनाब नदी। भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है? सबसे लंबा सड़क पुल पूछ रहा है, तो आपने सुना होगा भूपेन हजारिका, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसको पहले ढोला सादिया कहते थे। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ये सभी नदियां निकलती हैं, सतलुज, सिंध और ब्रह्मपुत्र। कावेरी नदी कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। महाबलेश्वर से कृष्णा, ब्रह्मगिरी कावेरी, त्र्यंबकेश्वर आपकी गोदावरी, अमरकंटक से नर्मदा। बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है। सोन बेतवा लिंक किन राज्यों के बीच में है? बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? यह प्रश्न जो मैं बता रहा हूं आपको, सोन बेतवा लिंक प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है ना। तो ये सोन तो गंगा की हो जाएगी, बेतवा यमुना की है, दोनों को जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की योजना है सोन बेतवा। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे है। कौन सी नदी गंगा के बाईं ओर से नहीं मिलती? आपसे पूछ रहा है बाईं ओर से। अब देखो, ऐसे करके गंगा बह रही है, एक ऊपर से आ रही है उनको कहते हैं बाएं, और नीचे से जा रही है उसको कहते हैं दाएं। तो आपसे पूछ रहा है कौन सी नदी गंगा में बाईं ओर से नहीं मिलती? गोमती, घाघरा, कोसी, सोन। मैंने एक तरीका अपनाया हुआ है इसको याद करने का, है ना। मैंने एक तरीका अपनाया हुआ है इसको याद करने का कि ऊपर से जो नदियां आती हैं वो जी और के की नदियां हैं। जैसे घाघरा, गोमती, गंडक, ये सब नदियां ऊपर से आती हैं, अर्थात ऊपर के बाईं ओर से आती हैं। ये हाथ आपको बाईं ओर पर करना है। नीचे से जाती है सोन नदी। इसको उल्टे ढंग से भी पूछ लेता है। उल्टे ढंग से कैसे पूछ लेता है? ऐसी कौन सी नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? उल्टा भी पूछ लेता है, ये उसमें मिलती है। हुंडरू जलप्रपात आपकी स्वर्णरेखा नदी पर। किस नदी पर नागार्जुन सागर, ये मैंने दोबारा आ रहा है क्वेश्चन कृष्णा पर। किस नदी को नमक नदी, लूनी नदी, लवड़ नदी भी कहते हैं? पंचगंगा, दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? देखो, गंगा की है नहीं। पंचगंगा, दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की तो आपकी गंडक, घाघरा, गोमती। कृष्णा की आपको याद रखनी तुंगभद्रा, है ना। और यहां पर दिक्कत आती है कि तुंगभद्रा, पंचगंगा और दूधगंगा, पेनगंगा, बेनगंगा इसकी हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? कह रहा है आपसे, भारत की किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, है ना। कभी सुना है आपने कि कृष्णा में हीरे पाए जा रहे हो, गोदावरी में हीरे पाए जा रहे हो, या फिर किस नदी में हीरे पाए जा रहे हो, है ना। तो जो आपका हीरे कहां पाए जाते हैं? कर्नाटक में, और यह बहती है आपके कर्नाटक बेसिन से होकर। कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है? पूछ रहा है कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है? गोदावरी, गंगा, कृष्णा, महानदी। बताओ। अब क्या है कि ये वीडियो आपको मिल जाएगा प्रॉपर अपने फॉर्मेट में। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, है ना, तो आपके समझ में आ जाएगा। तो गंगा नदी यहां पर सबसे अधिक राज्यों से बहती हुई दिखाई देगी। उत्तराखंड से, है ना, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, एक जिला झारखंड का भी आता है। कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। अगला प्रश्न, माजुली द्वीप किस राज्य में है? अभी बताया आपको, असम में है, ब्रह्मपुत्र पर। कौन सी नदी जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है? नर्मदा। ये टॉप 50 क्वेश्चन है आपके नदियों से संबंधित, है ना। एक एक प्रश्न आपके लिए प्रॉपर बनाया जा रहा है। ऐसी ही खबरों के लिए, ऐसी ही फैक्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सेशन को शेयर कर दीजिएगा अंत में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।